स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 8 जून 2021, दिन मंगलवार, और आज हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उस IAFS का क्या नाम है जिनके द्वारा लिखित किताब बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री द्वारा विमोचन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी, संजीता गुप्ता। छत्तीसगढ़ में IAFS के CCF संजीता गुप्ता द्वारा लिखित किताब बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विमोचन किया गया। संजीता ने 225 पेज की इस किताब में छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली तितलियों की 170 प्रजातियों के फोटो के साथ उनका विवरण लिखा है। इस किताब में तितलियों की संरचना, उनकी जीवन चक्र, व्यवहार, भोजन, तितली संरक्षण, प्रवास एवं पर्यटन से जुड़ी सभी जानकारियाँ दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, दुर्ग संभाग के अंतर्गत जापान की मियावाकी तकनीक से बनने वाले पहले जैव विविधता पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है दुर्ग जिले में। दुर्ग संभाग के अंतर्गत दुर्ग जिले में जापान की मियावाकी तकनीक पर आधारित बनने वाले पहले जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा। यह मुख्यतः दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन विकास खंड के ग्राम फुंडा में निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आर्बोरियम वनस्पति वाटिका का भूमि पूजन किया गया। यह वाटिका जापान की मियावाकी तकनीक से बनाई जाएगी। इस तकनीक से 10 गुना तेजी से पौधे बढ़ते हैं और 30 गुना सघन वन तैयार होता है। फुंडा के 20 एकड़ क्षेत्र में वनस्पति वाटिका का विकास किया जाएगा। इसके द्वारा राज्य में जैव विविधता को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ग्राम फुंडा में बनने वाले वनस्पति वाटिका में 100 से ज़्यादा प्रजातियों के लगभग 3000 पेड़ लगाए जाएंगे। इसमें स्थानीय प्रजातियों के पेड़ एवं पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-21 जारी किया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ ने कौन सा ग्रेड हासिल किया है? इसका आंसर है चौथा ग्रेड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 2019-21 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों का परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है। इसके तहत हमारा छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के साथ चौथे ग्रेड में शामिल है। इसमें पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल ने सर्वोच्च फर्स्ट ग्रेडिंग के साथ डबल प्लस हासिल किया है। वहीं राजस्थान को फर्स्ट ग्रेड प्लस, मध्य प्रदेश को थर्ड ग्रेड जबकि छत्तीसगढ़ को फोर्थ ग्रेड मिला है। यह ग्रेडिंग 70 पैरामीटर के आधार पर जारी होती है। इसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, इक्विटी आदि शामिल होते हैं। इस इंडेक्स से स्कूलों की कमियों की जानकारी मिलती है। इस बार फर्स्ट ग्रेड के साथ ट्रिपल प्लस कोई भी राज्य हासिल नहीं किया है। हमारा अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों में भारत कौन से रैंक पर है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 117वें रैंक पर। वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों में भारत 117वें रैंक पर है। साल 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के साथ एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंक पिछले 2 सालों में गिरकर 117वें पर हो गई है। भारत रैंकिंग में 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से नीचे है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति से पता चलता है कि भारत की रैंक पिछले साल 115 पर थी और मुख्य रूप से भूखमरी को खत्म करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, लैंगिक समानता को प्राप्त करने और लचीला बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देने जैसी प्रमुख चुनौतियों के कारण 2 स्थानों की गिरावट आई है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, रंजीत सिंह दिसाले को। रंजीत सिंह दिसाले को
विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। वे जून 2021 से जून 2024 तक इस पद पर रहेंगे। आपको बता दें कि रंजीत सिंह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। हमारा पहला प्रश्न है, देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय को राज्य स्तरीय तकनीकी संस्था के रूप में चयन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों में खाद्य प्रसंस्करण केंद्र इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर व बस्तर जिला में। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2020-21 रिपोर्ट के आधार पर देश में छत्तीसगढ़ राज्य लैंगिक समानता में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहला। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जापान। हमारा अगला प्रश्न है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन बना है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, IISc बेंगलुरु। अब हम कल के क्विज का आंसर जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? इसका आंसर है 991। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है। वहीं भारत की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 943 है। हमारा दूसरा प्रश्न है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 20 जनवरी 1987 में। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 में की गई थी। यह प्रदेश का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। हमारा तीसरा प्रश्न है, देश के लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? इसका आंसर है चौथा। देश के 28 राज्यों में 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ चौथे स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथे स्थान पर हमारा छत्तीसगढ़ है। वहीं इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करने पर छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। हमारा आज के क्विज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को स्वच्छता दर्पण अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? हमारा दूसरा प्रश्न है, गार्बेज फ्री सिटी की स्टार रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान छत्तीसगढ़ के कौन से शहर ने प्राप्त किया है?